अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन 65 जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इसको हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल। वैसे तो काफ़ी दिन से मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट भी थी और इसको मुझे बनाना भी था, तो आज मैं चिकन 65 ही बनाने जा रही हूँ। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ईजी है और इसको घर में बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने चिकन के 2 ब्रेस्ट के पीस लिए थे और इसको मैंने इतने बड़ा बड़ा क्यूब्स में कट कर लिया है। ये मैंने खुद ही क्यूब्स में कट किया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा हमारे पास काली मिर्चों का पाउडर है और इतना ही हमने ज़ीरा ले लिया है। ये भुना हुआ रोस्टेड ज़ीरा है। साथ ही हमने 1 टीस्पून ले ली है लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही हमने हाफ टी स्पून सॉल्ट ले लिया है। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ लेमन का जूस ले लिया है, 1 अंडा ले लिया है, 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ले लिया है। ये हमारी प्रिपरेशन है पहले हमारे चिकन में डालने के लिए। इसके अलावा हमें 2 टेबल स्पून ज़रूरत होगी कॉर्नफ्लोर की। तो सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लेमन का जूस निकाल लेंगे। ये मेरे पास बड़ा लेमन है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, हाफ से भी कम ही ले लूँगी। थोड़ा सा मैंने बचा दिया है इसके अंदर ही, बहुत ज़्यादा मैंने इसको स्क्यूज़ नहीं किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी डाल लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ लेंगे। चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ में और लेमन के साथ में तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मसाले हम ऐड कर लेंगे। जो मसाले मैंने आपको बताए हैं सारे यहाँ ऐड कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ पर अंडा भी तोड़ कर डाल लेंगे और इसी के साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना होगा। चिकन को हमने मसालों के साथ में बहुत अच्छी तरीके से कोट कर दिया है। अब इसे हम कवर करेंगे और एक साइड रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। 30 से 35 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो जितना टाइम है आपके पास में आप उस हिसाब से रख दीजिए। जितना ज़्यादा टाइम के लिए ये मैरिनेट होगा मसालों का फ्लेवर इसके अंदर उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए रख रही हूँ साइड में। हमारे चिकन को रखे हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं और अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की अनियन थी, उसमें से हाफ़ मैंने बारीक कट कर ली है। 5 से 6 लहसुन की जवें लिए हैं, इसको हमने बारीक कट कर लिए हैं और ये 2 डाली मैंने ली हैं करी पत्ता की। साथ ही 1 टीस्पून लिया है जिंजर और गार्लिक पेस्ट। 3 से 4 हरी मिर्च ली है। इस तरीके से मैं स्लिट कर लूँगी, अभी मैंने करी नहीं है। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून फुल भर कर ले लिया है यहाँ पर रेड चिली सॉस। साथ ही हमने 1 टीस्पून लिया है डार्क सोया सॉस और इसमें चाहिए होगा हमें ऑरेंज कलर, तो वो मैं जब डालूंगी उसी वक्त बताऊंगी आपको। और साथ ही मैं 1/4 टीस्पून के करीब लूँगी रेड चिली पाउडर। तो आइए सबसे पहले अपने चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया है और ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई होना चाहिए। अगर कम होगा तो इसके ऊपर जो कोटिंग होती है हमारे चिकन के ऊपर तो वो उतर जाएगी। तो इस तरीके से हम डालते जाएंगे एक एक पीसेस और इस तरीके से फ्राई करते जाएंगे। जब आप सारे पीसेस डाल दें चिकन के, उसके बाद में गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए ताकि चिकन अंदर तक टेंडर हो जाए। चिकन के अंदर हमारा अंडा डाला हुआ है, इसी वजह से हमारे ऑयल के अंदर थोड़े से बबल्स ज़्यादा आएंगे। तो इसे हम 2 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसकी जो कोटिंग होती है वो बहुत नाजुक होती है, वो हट जाती है। इसे हम 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसी तरीके से पकने देंगे। उसके बाद में गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको फ्लिप करेंगे। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और अपने चिकन को फ्लिप कर देंगे क्योंकि 2 मिनट हो गए हैं हमारे चिकन को फ्राई होते हुए। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, यहाँ तक कि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर भी हो जाए और ऊपर से अच्छी सी क्रिस्पी सी इसके ऊपर कोटिंग भी हो जाए। तो सारे पीसेस को मैंने फ्लिप कर दिया है। चिकन हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग हो गई है इसकी, बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गया है। तो इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम टिश्यू पेपर पे बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से बचा हुआ बैच भी हम तैयार कर लेंगे। दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है तो इसे भी अब हम बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए चिकन हमारा देखने में भी इतना यमी है कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको खा सकते हैं। बिल्कुल हरी सॉस, हरी चटनी के साथ में, ग्रीन चटनी के साथ में आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगेगा ये, क्योंकि इसे मेरे बच्चे इसी तरीके से खाना पसंद कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है मैंने इनको। तो अब हम इसकी सॉस की तैयारी कर लेंगे।
चिकन को फ्राई करके हमने बाहर निकाल लिया है और अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल बचाया है। इससे ज़्यादा नहीं बचाना है क्योंकि ऑयली हो जाएगा हमारा ये। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे गार्लिक कटा हुआ। इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे हम। गार्लिक हमारा हल्के से सौटे हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अनियन, जो कि हमने बारीक कट करके रखी हुई है। अनियन को हल्का सा सौटे करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्की हल्की चीज़ों को ही सौटे करना है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा भून जाएगा हमारा तो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हमारे सौटे हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और साथ ही एक डाली मैं इसके अंदर करी पत्ता की ऐड करूँगी और बाकी का मैं गार्निश करने के लिए बचा दूँगी। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसके अंदर अब हम सॉस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और साथ ही हम 1 टेबल स्पून फुल भरकर ऐड कर लेंगे टमाटो सॉस। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून फुल भरकर ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर सोया सॉस और साथ ही हम 1/4 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद में मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। जितनी थिकनेस आपको चाहिए आप उस हिसाब से पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा लो कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे कलर और ये मैं 1 पिंच के करीब कलर ऐड करूँगी ताकि इसका जो कलर है ऐसा हो जाए जैसा कि रेस्टोरेंट में होता है। तो ये हमने डाल दिया है। अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो नहीं भी ऐड करें, कोई बात नहीं। इससे कलर अच्छा हो जाता है, देखने में टेम्पटिंग लगता है। तो अब इसके अंदर हम 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। इसे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। सॉस हमारे अच्छी तरीके से पक रहे हैं तो 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर लेमन निचोड़ दूँगी। ये लेमन काफ़ी बड़े साइज़ का था, इसी में से मैंने जब मैरिनेट किया था चिकन को तब ऐड किया था, उसी में से मैंने बचाया हुआ था क्योंकि ये लेमन काफ़ी बड़े साइज़ का था। 2-3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर से जूस निकला है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। अब आप देखिए सॉस का जो कलर है कितना अच्छा आया हुआ है और ये खाने में भी फिर कितना अच्छा होगा आप देख ही सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम से लो करके रखा हुआ है और इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, बिल्कुल सूखा सूखा चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे इसी तरीके से खा लेंगे इसको। सारे मसालों के साथ में हमारी ग्रेवी लिपट चुकी है। चिकन बिल्कुल लिपटा हुआ सा हो गया है। अब इसके अंदर हम जो डाली बचा के रखी है मैंने करी पत्ता की, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कर लेंगे डिश आउट। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा चिकन 65 बनकर तैयार है। आप इसको चाहें तो रोटी के साथ में, पराठे के साथ में या फिर आप इसको चावल के साथ में भी सर्व कर सकते हैं या इसको स्टार्टर के तौर पर भी खाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। इसका जब भी आपका दिल करे कुछ तीखा खाने का तब आप इसको बना सकते हैं घर में और इजी वे में घर में बना सकते हैं। इसे इजी वे में घर में बनाकर खाया जा सकता है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।